अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 3.2 सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है स्क्वायर मेथड के ज़रिए। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो आज आपको स्टेप बताने हैं ना, आपने जब भी कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन करना है आपने उसी स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ये करना है कि एक्स स्क्वेयर जमा एक्स, एक्स स्क्वेयर और एक्स जो है ना वो वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके आना है, और जिनके साथ एक्स नहीं है, ठीक है, यानी वो कांस्टेंट नंबर है, उनको दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो सबसे पहले आप देख लो, ये एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और ये इधर जमा का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 35, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, 35 एक्स इज इक्वल टू 18, ये जमा का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये आ गया है 4x स्क्वेयर माइनस 35x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब नेक्स्ट एक स्टेप ये हो गया, ठीक है, कि जो एक्स स्क्वेयर और एक्स है ना उसको मैंने एक साइड पे ले आना है, ठीक है, और -2। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 की समझ आ गई है। एक्स स्क्वेयर और एक्स वाली जो वैल्यूज़ है उनको मैंने एक साइड पे ले जाना है, और जो उसके अलावा कांस्टेंट उसको मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, जब ये काम हो जाएगा उसके बाद मैंने ये करना है कि मैंने जो ये एक्स है ना, एक्स एक्स स्क्वेयर, उसके साथ कुछ भी अगर लगा हुआ है ना मैंने उसको ख़त्म करना है। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ एक्स स्क्वेयर हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर ना हो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेकंड स्टेप। क्या, इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो है वो 1/4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि 1/4, ठीक है, 4x स्क्वेयर माइनस 1/4 35x, ठीक है, इज इक्वल टू -2 इंटू 1/4। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, -35x बटा 4। ठीक है, इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/4। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2, 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मेरा अब बन गया है एक्स स्क्वेयर माइनस 35x/4 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में मैंने क्या किया है कि जो मेरी एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू थी ना उसको मैंने इस तरह सॉल्व किया है कि अब एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, और 35/4 एक्स इज इक्वल टू -1/2, अब मेरे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मैंने जो करना है ना उसको आपने गौर से देखना है। मैंने क्या करना है, एक चीज़ हो गई मेरी ये, ठीक है, एक हो गया एक्स। ठीक है, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसको मैंने लिखना है यहाँ पे 35/4। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। ठीक है, और जो यहाँ पे साइन है वो साइन मैंने लगा देना है यहाँ पे, और इसका मैंने ले लेना है स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मज़ीद सॉल्व करता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -35। ठीक है, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 8। ठीक है, 35/8 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से मैंने ये वाला चीज़ जो है ना, जो भी कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसका जो ये वाला पार्ट होगा ना उसको मैंने यहाँ लिख के ये वाली अलामत उसके साथ लगा के 1/2 के ऊपर डिवाइड करके सॉल्व करके उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, उसको मैंने क्या कहना है, ये वाला जो नंबर होगा ना, ये वाला नंबर, ये मैंने कहना है ये मेरा अब हो गया स्टेप 3। ठीक है, ये स्टेप 3 है। ठीक है, ये नंबर मैंने निकाल लेना है। उसके बाद मैंने कहना है कि एडिंग दिस नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इक्वेशन मेरी क्या थी, इक्वेशन मेरी थी अब
एक्स स्क्वेयर माइनस 35/4x, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इसको ऐड कर देना, ठीक है, -35/8 स्क्वेयर इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे था -1/2, वहाँ पे भी मैंने इसको ऐड कर देना, माइनस का 35/8 स्क्वेयर, ठीक है। अब ये जो चीज़ होगी ना, ये जो चीज़, ठीक है, यही मेन गेम है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो ये चीज़ मैंने बना दी है, ठीक है। ये जो चीज़ है एक्स स्क्वेयर माइनस 35/4x प्लस इंटू -35/8 इन आगे उसका यानी कि स्क्वेयर है, इसको अब मैंने मज़ीद जो है ना वो सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके जब लिखूँगा ना, तो मैंने क्या करना है, जो यहाँ पे है वो, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने ये करना है, ठीक है जी। तो ये मैं लिखूँगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, ये जो इलामत है इसको मैं लिख दूँगा -35/8, ठीक है, 35/8। स्क्वेयर, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, इसको मैंने किस फॉर्म में लिखना है, इसको मैं लिख दूंगा x माइनस 35/8 स्क्वेयर, ठीक है। ये मैंने अब अपना स्क्वेयर बना दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि ये मैंने किस तरह से बनाया है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है जी, और नेक्स्ट जो है इसको मैं कर दूंगा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। -35 का जब मैं स्क्वेयर लूँगा तो ये आ जाएगा 12/25, ठीक है, बटा 8 का स्क्वेयर लूँगा तो 8/8 64 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँ, a प्लस बी का स्क्वेयर, ठीक है। अगर मैं ये ओपन करता हूँ ना तो ये होता है a स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा 2 फॉर्मूले का, ठीक है, a और b आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप ये x माइनस 35/8 का स्क्वेयर ओपन करोगे ना इस फॉर्मूले के तहत, तो ये सारी चीज़ जो यहाँ पे मैंने बनाई है ना, ये सारी चीज़ आएगी, ठीक है। इसका मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया कि ये चीज़ मैंने किस तरह से बनाई है, ठीक है। यहाँ से इसको मज़ीद आगे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है, ठीक है। ये x माइनस 35/8 स्क्वेयर, ठीक है, -1/2 जमा 12/25/64, यहाँ पे मैं फिर इसका एलसीएम लूँगा 64, ठीक है। 2 का मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि मेरे पास जो आंसर है वो 64 आए। तो 2 का पहाड़ा मैं 32 पे पढ़ूंगा तो 64 आएगा। ये जो 32 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 64 का हमने को ये ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 64 आए, 64 ज़रब 1 करूँगा तो 64 आएगा। तो ये जो आएगा इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो ये मैं जब 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12/25 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब 12/25 में से मैं 32 को माइनस कर दूंगा तो बाकी रह जाएगा 11/93/64, ठीक है। x माइनस 35/8 इंटू स्क्वेयर। अब मैं क्या करूँगा, अब हमने करना है टेकिंग स्क्वेयर रूट, ठीक है। स्क्वेयर रूट हमने ले लेना बो साइड पे, ठीक है। स्क्वेयर इधर जो स्क्वेयर रूट होगा ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है जी। तो ये बाकी रह जाएगा x माइनस 35/8, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, 1193 का जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, वो पूरा स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं आता, तो इसलिए हमने इसको 1193 ही रहने दिया। 8 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा x इज इक्वल टू, ये 35/8 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके ये जमा का हो जाएगा, ठीक है। 35/8 ये जमा माइनस हो रहा है, ठीक है, 35/8 और जमा माइनस 1193, ठीक है, बटा 8, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैंने जितना आपको डिटेल में समझाया है ना,
मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर आप इसको समझ लेते हैं तो उसके बाद आप इसके क्वेश्चन ना कर सकें कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट के। तो ये हमने इसका पार्ट 1 किया है, ठीक है, पार्ट ए किया है, ठीक है। आगे इसका बी सी डी और ई तक का है। तो आइए फिर इसके बाद हम बी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको मज़ीद समझें। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बी पार्ट लिख लिया है, तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें था कि हमने एक्स स्क्वेयर और एक्स वाले जो पार्ट्स हैं उनको एक साइड पे करना है, जो ऑलरेडी के एक साइड पे ही हैं, ठीक है, 12 जो है वो एक साइड पे है। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप आपको कहा था कि जो एक्स स्क्वेयर है ना उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/3 3x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 1/3 2x इज इक्वल टू 12 1/3, ठीक है। 3 के साथ सबको इक्वेशन को जो है ना वो मैं डिवाइड कर दूंगा। अब जब ये इसके साथ कट जाएगा तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू, ठीक है, 3 एकम 3 3 चौक 12, ठीक है। ये 3 4 के साथ ये जो है ना वो डिवाइड हो गए, जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 2/3 एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब याद करें पिछला लेक्चर मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि जो एक्स है ना उसके साथ जो भी है वो ऐसे करके आपने लिख लेना, उसको मल्टीप्लाई आपने कर देना 1/2 के साथ और उसका ले लेना स्क्वेयर, ठीक है। अब ये 2 जो है ये 2 के साथ कट जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, बाकी ये रह जाएगा 1/3 स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद मैंने करना था एक्स स्क्वेयर माइनस 2/3x 4, ये जो नंबर था ये मैंने दोनों साइड पे ऐड कर देना था प्लस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पे जो इसके साथ जो अलामत है वो माइनस की है। जब माइनस की अलामत होगी ना तो वो माइनस साथ लगेगा, यानी कि ये माइनस का 1/3 होगा, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, तो ये अलामत भी आपने देखनी है, जो मैं फ़िलहाल मिस कर गया था लेकिन मुझे याद आ गया, ठीक है। अब ये जो इधर भी जमा करना है और इधर भी जमा करना है मैंने दोनों साइड्स पे, ठीक है। माइनस का 1/3 स्क्वेयर माइनस का 1/3 स्क्वेयर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप था कि ये जो होगा ना ये बन जाएगा x, ठीक है। ये वाली इलामत मैंने ले लेनी है माइनस 1/3 होल स्क्वेयर, ठीक है। ये आ जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वेयर लिया 1 ही आ गया, 3 का स्क्वेयर लिया 3 ज़रब 3, 3 का स्क्वेयर क्या होगा 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 9, ये 9 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है उसके बाद, ये मैं यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। इतना ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। x माइनस 1/3 स्क्वेयर आ गया, 4 प्लस 1/9 आ गया, ठीक है। अब आपने मज़ीद इसका एलसीएम लेना है, वो एलसीएम आप खुद लेंगे। एलसीएम लेने के बाद स्क्वेयर रूट ले लेना है, ठीक है। सॉल्व करवा ही देता हूँ, यहाँ तक करवा दिया तो आगे भी बता ही देता हूँ। इसका जब मैं एलसीएम लूँगा इसका एलसीएम 9 आ जाएगा, ठीक है। एक का कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि आंसर 9 आए, एक को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आएगा। ये 9 जो है इसको मैंने 4 के साथ ज़रब कर देना है, ठीक है, तो ये 36 आ जाएगा, ठीक है। 9 का मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसके बाद आंसर 9 आए, तो 1 होगा, ये 1 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना है, जमा 1 ना हो जाएगा इज इक्वल टू 37/9, ठीक है। और x माइनस 1/3 स्क्वेयर, दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लेना है, ठीक है। x माइनस 1/3 आ जाना है, ठीक है। 37 का क्योंकि स्क्वेयर रूट कुछ भी नहीं है, ठीक है, 37 का स्क्वेयर रूट 37 ही रहेगा, ठीक है। 37 का स्क्वेयर रूट नहीं है कुछ भी, तो जमा माइनस 37 का स्क्वेयर रूट वैसे आ जाएगा, 9 का स्क्वेयर रूट 3 है, ठीक है। ये इधर हो रहा है डिवाइड, ही उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। सॉरी ये इधर प्लस का है,
ठीक है, ये प्लस का ये मैं सारा ही उधर भेज रहा हूँ, ठीक है, ये सारा उधर भेज दूंगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये तो जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस माइनस 37/3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमने करना है डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट में अब सारा सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ स्क्वायर रूट तक, जहाँ तक स्क्वायर रूट बनता है ना वहाँ तक मैं करूँगा, उससे आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है डी पार्ट का, ठीक है। इसमें एक्स वाली एक्स स्क्वेयर पहले साइड पे है और ये कांस्टेंट पहले साइड पे, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि जो एक्स स्क्वेयर है इसको हमने बिल्कुल ख़त्म करना है, यानी कि ये अकेला एक्स स्क्वेयर हो, तो इसको मैं क्या करूँ, 1/9, ठीक है, ये मैंने डिवाइड किया, 9x स्क्वेयर माइनस 1/9, ठीक है, 24x इज इक्वल टू 1/9 65, ठीक है। ये इसके साथ काट जाएगा, बाकी रह गया एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 24/9x इज इक्वल टू 65/9, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि x के साथ जो भी होगा उसको हमने यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, और ये माइनस की लामत लगेगी साथ, ये याद रखना है, 24/9, ठीक है, 24/9 मैंने लिया, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और ये 12 आ गया और ये 9 आ गया, 3 9 और 3 4 12, ठीक है, यानी कि मेरे पास आ गया 4/3, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इलामत लगनी है साथ माइनस की, ठीक है। इसको मैंने दोनों साइड पे ऐड कर देना है। मेरी इक्वेशन क्या थी, मेरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर माइनस 24/9 एक्स, ठीक है, एक्स, और ये मैंने कर देना है जमा 4/3, ठीक है, स्क्वेयर इज इक्वल टू 65/9, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई मैंने करना है, कैसे करना है, एक्स स्क्वेयर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, 3 3 9 3 7 21 3 8 24, ठीक है, माइनस 8/3x, ठीक है, प्लस माइनस का 4/3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 65/9, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4/3, ठीक है, ये होल स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 65/9, ठीक है। और इस 65/9 के साथ, क्योंकि हमने ये 4/3 इधर भी ऐड किया था, तो ये 4 बटा माइनस का 4/3 स्क्वेयर इधर भी ऐड होगा, ठीक है, 65/9 जमा ये 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है, और 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका आ जाएगा 9, ठीक है, 9 1 मल्टीप्लाई 65 के साथ होगा, और 9 को मल्टीप्लाई किया 1 1 आया, 1 को 16 के साथ, ठीक है। ये मैंने एलसीएम लेना मैंने बार बार सिखाया हुआ है, मैंने इतने डिटेल से बता दिया है ना कि मुझे लग रहा है कि अब मैंने इस पे तो मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। 65 16 टोटल हो गया, ये हो गया एक्स माइनस 4/3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मैं जमा करूँगा तो ये बन जाएगा 81/9, ठीक है। उसके बाद टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये इसके साथ गया, एक्स माइनस 4/3 इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो 9 होगा ना, ये जो हमारा यहाँ पे 81/9 आया, ये 9 1 9 और 9 ना आया 81 होता है, ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे 9 रह जाएगा,
तो 9 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है जी, यानी कि ये इसके साथ कट गया, ये इधर जमा माइनस, इसका जमा -3 आ गया। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास अब आ गया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये करना है कि मैंने एक दफ़ा जमा के साथ कर लेना है और एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ कर लेना है। ठीक है, तो आगे अब आपने मज़ीद सॉल्व करना है कि ये करके बता ही देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस का है, उधर जाके जमा का हो जाएगा 4/3 जमा -3। ठीक है, अब इसका जब एक दफ़ा जमा करके जुज़ाफ़ कर ले लेना है, उसका अलग जवाब होगा, और इस एक दफ़ा माइनस करके जुज़ाफ़ कर ले लेना है। ठीक है, ये इस आपने आगे खुद सॉल्व करना है। बता दूं, x इज इक्वल टू 4/3 जमा -3, 4/3 जमा -3 है, 4/3 जमा -3। इसको किस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है, x इज इक्वल टू 4/3, एक दफ़ा जमा 3 कर देना, एक दफ़ा ऐसे इजाफे कर ले लेना, और एक दफ़ा ले लेना x इज इक्वल टू 4/3 माइनस का 3, एक दफ़ा इसका ऐसे इजाफे कर ले लेना है। ठीक है, ऐसे इजाफे कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा, -5/3 आंसर आएगा और 13/3 आंसर इसका आएगा। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। इजाफे कल बार बार मैंने आपको बताया हुआ है, मैं अब नहीं कर रहा इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन 2 था, ये उसका ई पार्ट है। इसको मैं बस थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 25x², ठीक है, ये प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, -30x इज इक्वल टू, ये उधर जाके जमा का 216/25 हो जाएगा। ठीक है, पहला काम मैंने कर लिया, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आया हूँ और कॉन्स्टेंट को दूसरे तरफ ले गया हूँ। अब मैंने यहाँ से 25 ख़त्म करना है। ठीक है, 25 मैंने ख़त्म करना है, तो ये आ जाएगा 1/25, ठीक है, इंटू 25x² माइनस 1/25 इंटू 30x इज इक्वल टू 216/25 ज़रब 1/25। ठीक, ये 25 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x²। ठीक है, ये हो जाएगा -30/25 x इज इक्वल टू 216, 25 ज़रब 25 अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, उसके बाद x² माइनस 5 25 और 5 6 30, 5 5 25 हो गया और 5 6 30 हो गया, यानी कि 6/5x इज इक्वल टू 616/625। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको लेना है और ये अलामत माइनस की है। ठीक है, 6/5 ज़रब 1/2, ठीक है, 2 3 6, 3/5 का स्क्वायर, और ये अलामत है माइनस की। ठीक है, 3/5 का स्क्वायर -3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब इसको दोनों तरफ जमा कर देना, यानी कि यहाँ पे भी जमा कर देना। ठीक है, 3/5 होल स्क्वायर जमा 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा x माइनस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 616/625 का स्क्वायर। ठीक है, अब मज़ीद आपने खुद ही इसको सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, इधर भी आएगा ये वाला जमा माइनस का 3/2, सॉरी 3/5। ठीक है, इसके साथ स्क्वायर नहीं आएगा, इसके साथ स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये अब मैंने बस सिंपल जो है ना वो आपको ये स्क्वायर कंप्लीट करके दिखा दिया। नेक्स्ट जो है ना आगे इसका स्क्वायर लें और इजाफे कर लें और फिर स्क्वायर रूट लेके इसको सॉल्व करें। सारे पिछले A B C D पार्ट मैंने करवा दिए हुए हैं, ई का भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है।
तो मेरा ख्याल है कि अब स्क्वेयर कंप्लीटिंग स्क्वेयर रूट का आपको मसला नहीं होना चाहिए। ये अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो आपको चाहिए इसकी धज्जियाँ उड़ा दो क्वेश्चन की, जितना मैंने आपको समझा दिया है। अब जो है इसका एक पार्ट रह गया है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि उसमें वो क्या कहता है। सो इसका वो कोई पार्ट नहीं रहता, बस ई था वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो है ना वो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट से वो हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट से वो भी हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, के क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए जो है ना वो हमें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकालना है। तो फिलहाल फिर इस लेक्चर में यहीं तक है, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मैं आप हम उसके 5 पार्ट करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर क्या कहता है और उसको किस तरह से हमने लेके चलना है। तो ठीक है गाइस।